नमस्कार, बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। आज मैं जनशक्ति दल के केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित हूं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनशक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष या संस्थापक कह लीजिए, सूरज महतो जी। सूरज महतो जी पिछले 2 वर्षों से लगातार चर्चा में रहे हैं और बाघमारा की राजनीति में खास तौर से एक उगता हुआ किरण नज़र आ रहे हैं। ये उगता हुआ किरण बाघमारा के जनता के लिए उनके दुख दर्द में कितना सहभागी होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो समय के गर्भ में है। परंतु आइए हम लोग जानते हैं फिलवक्त कि जनशक्ति दल और सूरज महतो जी बाघमारा के जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। आइए इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, सूरज महतो जी से। सूरज महतो जी, सबसे पहले ये बताएं कि पिछले 2 साल से जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, प्रचार प्रसार, तो इससे लगता है कि आपने जो है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया है। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल ही सही है। हमारे संगठन की ओर से ये तय हुआ है और इसका हम लोग ऐलान भी आज से विगत महीना 1.5-2 महीना पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये लोगों तक सूचना भेजने का काम किए, लोगों को अवगत कराएं कि बाघमारा विधानसभा से इस बार जनशक्ति दल के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से तैयार है और बाघमारा की जनता हम लोग के साथ तैयार है। इस बार बाघमारा जनशक्ति दल के साथ चलने को तैयार है और हम लोग यहाँ का प्रत्याशी बन के आ रहे हैं जनशक्ति दल का। और आप जो बाघमारा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें आपका चुनावी मुद्दा क्या क्या होंगे? देखिए, चुनावी मुद्दा यहाँ का सिंपल है। यहाँ पर बहुत सारा जुमलेबाजों के जैसा जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग साफ तौर के सबसे प्रथम हम लोग का जो मुद्दा है वो है यहाँ के लोगों का रोजगार, जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा यहाँ का विधि व्यवस्था, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिएगा, या यहाँ पर क्राइम के जो स्तर बढ़ रहा है उसके दृष्टिकोण से देखिएगा, यहाँ का विधि व्यवस्था एकदम अचर व्यवस्था में जा सका चल गया। तीसरा जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का डेवलपमेंट। अगर यहाँ का अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो जिस प्रकार से बाघमारा विधानसभा में सर्जन होता है, रोजगार का उत्पत्ति होता है, इनकम का, और जिस तरह यहाँ कोयला का कुछ भंडार है, उसके मापदंड पे अगर देखा जाए तो बाघमारा झारखंड का नहीं, पूरे इंडिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा विधानसभा होना चाहिए था। लेकिन आज इंडिया का किस कोना में खो गया है, झारखंड के किस कोना में बाघमारा दब गया है। यहाँ पर गुंडा और माफियाओं का, चोरों और लुटेरों का ये घर बन चुका है और रात दिन यहाँ हत्या, लूट, खसोट, रेप, बलात्कार और यहाँ रात दिन कोयला चोरी का तमाशा देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और रोजगार का कोई बात नहीं करता। इलेक्शन के समय लोग आता है और बड़ा बड़ा अपना उद्देश्य देके जाता है, अपना मुद्दा देके जाता है। लेकिन आज इतिहास गवाह है, आज हम लोग का देश आज़ाद हुआ, इन सालों तक आज तक ये गवाह है कि बाघमारा का उन्नति में एक रत्ती भर भी बाघमारा आगे नहीं हुआ है। ये आपका उद्देश्य है कि माने ये संघर्ष है, इसके खिलाफ जो आप लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं, तो ये तो आपका संघर्ष रहा है। ये सब जो तमाम भ्रष्टाचार है, इनके विरुद्ध आप लोगों ने मुहिम छेड़ा है, लोगों का जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। परंतु खास तौर से हमारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जनशक्ति दल और सूरज महतो का ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आपको बता रहे हैं भैया, हम स्पष्ट तरीके से आपको बताएं कि मेरा उद्देश्य है यहाँ के जो नौजवान हैं, एक भी नौजवान हमारे बाघमारा विधानसभा से हम बाहर नहीं जाने देंगे। और आप बाघमारा में आज बसने वाले 80 से 85 हज़ार परिवार, एक भी परिवार बेरोजगार नहीं रहेगा, हर परिवार संपन्न रहेगा। और हर परिवार रोजगार से संपन्न रहेगा तो उनके विकास के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना विकास खुद कर सकती है। जब यहाँ एक बाहर से आए हुए लोग, ऐसे लोग जो यहाँ लूटने के मंशा से आते हैं, यहाँ से अरबों खरबों कमा के जाते हैं, तो यहाँ पर बसवास करने वाला, यहाँ पर बाघमारा में अपने जीवन को बिताने वाला, वैसे लोगों को कौन रोक सकता है? अगर चाहे यहाँ का प्रतिनिधि और यहाँ के जनता के साथ मिलकर काम करे तो आने वाला समय में बाघमारा का एक भी घर से बेरोजगार नहीं होगा और सारे लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे। आपकी पार्टी का जो संविधान है, बायलॉज जो होता है, उसके अनुसार आपका विचारधारा क्या है, पार्टी का विचारधारा क्या है? हम लोग का
सीधी तौर से हम लोग अपने संगठन को लेकर चल रहे हैं समाज की ओर, और समाज में हम लोग का विचारधारा है समानता और समरसता। हमारे संगठन में ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई जात पात है, ना कोई बाहरी वितरी है, और ना ही कोई हिंदू मुसलमान है। हम लोग सर्व जाति, सर्व समाज और सर्व धर्म को लेकर हम लोग चलते हैं, और सभी को समानता और समरसता के सूत्र में हम लोग बांध के पूरे बाघमारा को विकास की दिशा में ले जाने का काम करेंगे। आने वाला 2 महीना के बाद पूरे बाघमारा ये दिखाएगी, सबको आईना दिखाने का काम करेगी कि किस तरह संगठन में हम लोग का सबका सहयोग और आशीर्वाद के साथ बाघमारा के हम लोग को विकास की दिशा में ले जाने से कोई रोक नहीं। ये बताइए कि ये जो जनशक्ति दल है, इस बार तो आप चुनाव लड़ रहे हैं बाघमारा विधानसभा से, क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में ये बाघमारा में सिमट करके नहीं रहेगी, बल्कि जनशक्ति दल क्या झारखंड स्तरीय पार्टी बनेगी या क्षेत्रीय, माने किस तरह का पार्टी आपका है? देखिए, अभी हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग अपना बाघमारा में तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन आते आते हम 50 सीट में लड़ा दे, 20 सीट में लड़ा दे, 10 सीट में लड़ा दे जनशक्ति दल के माध्यम से, या ये भी हो सकता है कि हम अपना बाघमारा में हम पहले अपना परचम लड़ाएं, उसके बाद पूरे 81 विधानसभा में आने वाला समय में जनशक्ति दल से हम लोग कैंडिडेट अपना उतारें, हम लोग उसको लड़ाएं। लेकिन अभी हम लोग का पहला जो हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग पहले अपना घर को सुरक्षित करें। बाघमारा मेरा जल रहा है, बाघमारा मेरा आग का गोला में बस गया है, बाघमारा में लोग आग लगाने से कोताही नहीं बरत रहा है, बाघमारा के युवा यहाँ से पलायन कर रहा है, बाघमारा में असामाजिक तत्वों का बढ़ना है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग का पहला नज़र है कि अपने घर को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ जनशक्ति दल का जरूरत होगा जनशक्ति दल उसके लिए खड़ा रहेगा। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोगों को जानकारी देने के लिए।